इस अनंत सृष्टि के आदि देव कौन है? इन पंचभूतों ने कहां से जन्म लिया? त्रिमूर्तियों का आविर्भाव कैसे हुआ? हमारी ये सृष्टि कितने युगों से चल रही है और कितने समय तक चलती रहेगी? इस चराचर सृष्टि के आधार पंचभूतों के ओमकार की नाद में आकार ब्रह्मा है, ओकार विष्णु है और मकार महेश्वर है। इस सृष्टि का कारण ये तीनों हैं या इनमें से कोई एक ही है? या बालेन्दु दिवाकराक्षि मधुरा या रक्तपद्मासना रत्नाकल्प विराजितांगतिलका पूर्णेन्दु वक्त्रोज्ज्वला अक्षस्रक्सृणिपाश पुस्तककरा या बालभानुप्रभा तां देवीं त्रिपुरां शिवां हृदि भजे अभीष्टार्थ सिद्ध्ये सदा, अभीष्टार्थ सिद्ध्ये सदा। पुत्र, तुम्हारे इस आदर सत्कार को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सौनक महर्षि, आप बताइए कि समस्या क्या है? महात्मा, परमात्मा एक ही है। सतो रजो तमो तीनों गुण को मिलाकर उसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में बदलकर हमारे सृष्टि स्थिति और लय का आविष्कार किया है। इन त्रिमूर्तियों में विष्णु महान है कुछ कहते हैं, शिव ही श्रेष्ठ हैं कुछ लोग कहते हैं, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही सर्वोच्च हैं कुछ लोग कहते हैं। इनमें से अति उत्तम कौन है, कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है और कौन इन सब में से महान है, हम भी जानना चाहते हैं महात्मा। ये सृष्टि कोई साधारण विषय नहीं है महर्षि। मुझे ज्ञात है, सृष्टि के आरंभ से ही ये सवाल कई मेधावियों के मस्तिष्क में आए हैं, पर आज तक किसी को इसका उत्तर नहीं मिला है। सृष्टि के तत्व को जानना इतना आसान नहीं है। एक बार मेरे गुरुदेव भगवान व्यास के मन में भी ये प्रश्न उठा था और उन्होंने इसका उत्तर जानने के लिए महर्षि नारद को बुलाया। त्रिलोक संचारी सर्वशास्त्र के ज्ञाता महर्षि नारद स्वयं इस प्रश्न के उत्तर से अनभिज्ञ थे। जब त्रिकाल ज्ञानी नारद इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है ये सबको पता चल गया था। उसके बाद महर्षि नारद ने इस प्रश्न को एक समस्या का रूप देकर त्रिमूर्तियों में आपस में झगड़ा करवा दिया। ये तो आश्चर्य की बात है कि सृष्टि स्थिति और लय कारक के त्रिमूर्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। महर्षि नारद ने जो झगड़ा करवाया वो किसी ना किसी लोक कल्याण के लिए ही था। कोई कितना भी महान हो, उनमें भी थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में अहंकार रहता है। यही आपका धर्म है, यही आपकी विचारशीला, यही आपका सत्य का साथ। श्री हरि, इस तरह धर्म और अधर्म में झगड़ा करना अविवेक है। त्रिमूर्तियों में सर्वोत्तम शक्तिशाली कौन है ये जानने का समय आ चुका है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। परंतु त्रिमूर्तियों में श्रेष्ठ कौन है ये कौन तय करेगा? आदि कथ्य
किसी के तय करने पर नहीं आएगा। हमें हमारी सिद्धि से स्वयं साबित करना है। तुम लय कारक होने का और तुम परिपालक होने का बोलकर तुम दोनों अपने अपने अधिकार बता रहे हो। अगर मैंने सृष्टि का आविष्कार नहीं किया होता तो तुम दोनों कैसे अपना महत्व बता पाते? ब्रह्मदेव, अगर आपकी बनाई हुई सृष्टि के जीवों का अंत ही नहीं होता तो अनंत जीवित होने के कारण पूरी सृष्टि में ही हाहाकार मच जाता और जीवन चक्र बाधित हो जाता। अंत के बिना सृष्टि संभव नहीं है, इसलिए लयकार ही सबसे अग्रगण्य है। भोले शंकर, वास्तविकता को समझते हुए चतुर्मुख को सही समझाया है आपने। महाविष्णु, ब्रह्मदेव, महेश्वर की बात को मानकर उन्हें माफ करके अग्र स्थान के इस मुकाबले से आप खुद ही पीछे हट जाएं तो अच्छा होगा। इसमें आपकी भी और महेश्वर की भी इज्जत बचेगी। क्या कहते हो? मेरी सहन शक्ति पर सवाल उठाकर मुझे प्रदर्शन करने पर उकसा रहे हो। आपकी शक्तियों को देखकर आपको अग्र स्थान देकर हम मान जाएंगे, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है क्या? निरंतर तपस्याओं से हासिल किए अपनी शक्तियों का मैं प्रदर्शन करूंगा तथा प्रलय भयंकर रुद्र तांडव से मेरी शक्तियों का सामना करने वाली शक्तियों का अंत कर दूंगा। इस ईश्वर का बल और परमेश्वर की शक्ति और सदाशिव शिव के महत्व को समस्त लोक के सामने प्रदर्शित करूंगा। भला भला, अपनी शक्ति के बारे में ना जानते हुए आप दोनों शक्ति प्रदर्शन के लिए अंगीकार कर चुके हो तो ऐसी दुर्लभ स्थिति में अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर हूं मैं। इस परस्पर शक्ति प्रदर्शन में, अग्र अग्नि ज्वाला प्रदर्शन में सारे लोग भस्म हो जाएं या सर्वनाश हो जाए, सारी सृष्टि को ही क्यों ना समाप्त कर दें, उसकी चिंता सिर्फ हमें ही क्यों? ऐसा ही होगा। इस सृष्टि के बारे में और ब्रह्मांड आविर्भाव के बारे में बार बार सोचने पर भी कई संदेह हो रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस समस्त सृष्टि का मूल कारक कौन है? इस चराचर सृष्टि के आविष्कार में सबसे मुख्य ओमकारा है। अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है और मकर महेश्वर है। इसका मतलब सृष्टि के आविष्कार की वजह ये तीनों है या इन तीनों में से कोई एक है? प्रलय काल में सृष्टि का पुनः प्रारंभ होगा, यह सच है। तो फिर उसका कारक कौन है? मेरे पिताजी ब्रह्मा या फिर उनके पिताजी विष्णु? इस संदेह का जवाब केवल मेरे पिताजी ही दे सकते हैं। पूज्य माता पिता को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। कुमार, निरंतर प्रसन्न दिखने वाले तुम्हारे चेहरे पर आज चिंता दिख रही है, इसका कारण? अब क्या कहूं माताजी, अगर मेरे मन में किसी बात को लेकर संदेह है तो उसका जवाब पाने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बस उसी विचार को लेकर मैं त्रिलोक संचार कर रहा हूं। सकल ज्ञानी होने के उपरांत तुम्हें कोई संदेह है तो कोई सामान्य बात नहीं होगी। क्या संदेह है तुम्हारा कुमार? पिताजी, मेरा ये संदेह आपके स्थान के बारे में ही है, इसीलिए आपसे खुद पूछने के लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ। ये क्या है नारद, तुम्हारे पिताजी के अधिपत्य पर ही संदेह कर रहे हो क्या? जल्दबाजी में गुस्सा मत कीजिए माताजी, मेरा संदेह आपको ही बताऊंगा। इस ब्रह्मांड लोक में सृष्टि का आविष्कार पिताजी ने ही किया है और उनके दर्शन से ही सारे पुण्य मिलेंगे, ये मानकर ही तो आप दोनों के दर्शन से ही मैं अपना त्रिलोक संचार आरंभ करता हूँ। हाँ, उसमें संदेह क्या है? निसंदेह विधाता ही सर्वश्रेष्ठ है। निरंतर तपस्या करने से आशीष शक्तियों को हासिल किए हुए सर्व गुण संपन्न है। भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, मनुष्यलोक, सत्यलोक, तपोलोक का आविष्कार करने वाले पुण्य मूर्ति है तुम्हारे पिताजी। भूमि, जल, हवा, अग्नि, आकाश ऐसे पंचभूत तत्वों को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को सृजनशील करने वाले प्रतिभा मूर्ति है। बिना विश्राम किए जीव सृष्टि करते हुए, जीवन के भाग्य को रचते हुए सृष्टिकर्ता के नाम से पूजनीय है।
सर्व सृष्टि के मूल ब्रह्मा है, सर्व जगत के मूल है ब्रह्मा। इसीलिए हम सब के लिए ब्रह्मा ही आराध्य देव है। ये तो मैं जानता हूँ माताजी, परंतु मैं कहीं भी जाऊं, वो महाविष्णु को ही त्रिमूर्तियों में महान कहते हुए उन्हीं का नाम जाप कर रहे हैं। सृष्टि का आविष्कार करना महान नहीं है, सृष्टि की रक्षा करना ही महान है, ऐसा कह रहे हैं। इसी वजह से सब लोग उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब तक तो उस सदाशिव के बारे में मैंने कुछ कहा भी नहीं। सृष्टि का संहार असंभव है, ऐसा कह रहे हैं। लयकारक से महान कोई नहीं है, इसीलिए त्रिमूर्तियों में सदाशिव को ही अग्रस्थान मिलना चाहिए, सब ऐसा कह रहे हैं। बिना अर्थ के ऐसी बातें कौन कर रहा है? क्रोधित मत हो देवी। मेरी सृष्टि के रचना की विशिष्टता, मेरी अद्वितीय प्रतिभा को और मेरी अमोघ शक्तियों को ना जानने वाले हम पर सवाल उठाएंगे तो हमें गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सच कह रहे हैं पिताजी, ये सब आपका ही महत्व है। किसी ने यकीन नहीं किया तो वो परम मूर्ख है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आप ही त्रिमूर्तियों में सर्वोत्तम पुरुष हैं, ये मैं समझ गया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। आहा, नमो नमः, नमो नमः। पुण्यपति पत्नी अनंत मूर्तियन लक्ष्मी नारायण को मेरा प्रणाम। शुभमस्तु। नारद महर्षि, आपके आने से हमें खुशी मिलती है। आपको खुशी मिलती है या कोई समस्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा देवी? शिव 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 शिव। आप इस जगत नाटक के मूल करता है, तो मैं बस आपका महत्व देखने वाला हूँ। मैं तो आपसे बस अपना संदेह पूछने आया था, तो आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं गोविंदा। नारद महर्षि, आज आपका बर्ताव अजीब लग रहा है। निरंतर नारायण जाप करने वाले आज तुम शिव का जाप कर रहे हो। जननी, मेरा ये संदेह इसी सवाल से शुरू होता है। अब तक तो आप दोनों ही मेरे लिए सर्व संपन्न हैं और आपके दर्शन भाग्य से ही मेरे सारे पाप नष्ट होंगे, ऐसा मानता था। इसे ना कौन बोला? अब कोई और ही क्यों, मेरे पिताजी ही। त्रिमूर्तियों में वो खुद को महान कह रहे हैं। सृष्टि रचना ही महान कार्य है, ऐसा मानकर सभी उनकी ही पूजा करें, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा ना करने वाले या मना करने वाले अविवेकी या मूर्ख हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और त्रिनेत्र भगवान लयकारक होने के नाते त्रिमूर्तियों में खुद को महान मान रहे हैं। मैं तो व्यथित हो गया हूँ। मुझे नारायण का जाप छोड़कर शिव का जाप करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब बताइए मैं क्या हूँ उनके सामने? इसीलिए त्रिमूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बस यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया था। सुन रहे हैं ना, वो चतुर्मुख और वो भोला शंकर जब भी उनसे कोई वर मांगता है तो बिना सवाल किए दे देते हैं। उन वरों की वजह से कुछ अनर्थ हुआ तो चमत्कार करके, दुष्ट का संहार करके, सृष्टि को बचाकर इन सारे लोगों को बचाने वाले कौन हैं? आप ही हैं ना। अब आपकी आधिक्यता पर ही वो ब्रह्मा और शिव सवाल उठा रहे हैं, तो हम क्या करें? देवी, मेरी शक्तियां और लीला प्रदर्शन सर्व संपन्न है। किसी के मानने या ना मानने से हमारा सम्मान कम नहीं होता है ना देवी। आहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान। अब कोई भी कुछ भी कहे, आपका महत्व तो आपका ही है। त्रिमूर्तियों में आप ही अग्रस्थान पर हैं, अद्वितीय हैं, इसमें तो क्षणमात्र संदेह नहीं है स्वामी। बस ये बात मैं यहाँ आपके मुंह से सुनने आया था, मैंने सुन लिया। नारद, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ अनर्थ होने का शक हो रहा है। अरे नहीं नहीं, इसमें और कोई अर्थ नहीं है स्वामी, बिल्कुल सच है। नारद, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। त्रिमूर्तियों में लक्ष्मीपति का ही अग्रता मूल्य स्थान होना चाहिए। धर्म और संसार में अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए सोचने वाले श्री महाविष्णु से बढ़कर और कोई होना असाध्य है। आपने सच कहा माँ, यही बात सबको बोलकर स्वामी के महत्व के बारे में मैं खुद प्रचार करूंगा। नारद मुनि, तुम जिस काम के लिए आए थे संपन्न हो गया ना? आहा, शिव शिव,
नारायण 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 नहीं, शिव 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 शिव, ये क्या है प्रभु? क्या हुआ नारद? किसी सोच में विलीन लग रहे हो? ऐसी वैसी सोच नहीं है माता, याद आने पर मेरा हृदय जल रहा है। इस कैलाश की हिमगिरी में भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारी समस्या तो विकट लग रही है नारद। अब कैसे मिलेगी महादेव? इस सृष्टि में कोई कितना भी भोग भाग से जिए, आप वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ इस हिमगिरी पर निरंतर तपस्या करके, मांगने वालों की इच्छाएं बिना बोले पूरी करके, भक्तों पर कृपा करने वाले भोला शंकर हो आप। पर आपके तत्वों को समझ नहीं पा रहे हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी और वैकुंठवासी महाविष्णु। त्रिमूर्तियों में वही अग्रस्थान पर हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। तो आपका महत्व जानकर भी मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ स्वामी? कहते हैं शिव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। शिव शक्तियों के संकल्प के बिना इस सकल चराचर सृष्टि में कोई भी चेतना नहीं होगी। क्या मैं इसे नहीं जानता? नारद, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा क्या? लक्ष्मी वल्लभ ने ऐसा कहा कि वो स्वयं महान है? इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच बोलने पर अगर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? संसार को बचाने के लिए जहर को कंठ में रखने के दुख से भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है माता। अर्थात क्या तुम ये कह रहे हो कि ब्रह्मा और विष्णु लयकारक के महत्व को खिन्न दृष्टि से देख रहे हैं? हाँ। सदाशिव की शक्तियों और उनके परिणाम के बारे में उनको ज्ञात नहीं है क्या? मैंने भी वही कहा था माँ। उसके जवाब में श्री विष्णु ने क्या कहा पता है? किसी के भी ना मानने से मेरा सम्मान कम नहीं हो जाएगा, ऐसा कहा था। और ब्रह्मदेव ने कहा मेरी शक्तियों को ना मानने वाले मूर्ख और अविवेकी हैं। वैसे वो मेरे पिताजी हैं, पर आप जानते हैं मैं हमेशा धर्म की तरफ रहता हूँ। इसीलिए उन बातों की वजह से मेरे गुस्से को कम करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं यहाँ चला आया हूँ। वैसे भी नीलकंठ परम शिव से महान और कौन हो सकता है माँ? अब चाहे कोई जो भी कहे, निसंदेह भवानी शंकर ही त्रिमूर्तियों में अग्रस्थान में है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कोई कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, किंतु वो सर्वगुण संपन्न है तथा वो सबसे महान है। भला ये कहाँ का न्याय है नारद? मैं हूँ सर्व संपन्न, किंतु ये बात सबको समझाना मेरा कार्य नहीं है नारद। आहा, तो अब जाकर आपने ये माना कि आप सर्व संपन्न हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ महादेव। आप ऐसे स्पष्ट नहीं करोगे ना तो वो ब्रह्मदेव और वो महाविष्णु अपने आप को महान ही कहते रहेंगे। जो भी हो, ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था, सुन लिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम भी तो करना है। नमो नमः। नारा शिव 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 शिव। श्रीमातस्त्रिपुरे परात् परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णव मन्थनोद्भव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलम् उद्यद्भानुसहस्रनूतन जपा पुष्पप्रभौ ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयौ ज्योतिर्मयो वाङ्मयम्। त्रिमूर्तियों में वो खुद को महान कह रहे हैं। सृष्टि रचना ही महान कार्य है ऐसा मानकर सभी उनकी ही पूजा करें ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा ना करने वाले या मना करने वाले अविवेकी या मूर्ख हैं ऐसा कह रहे हैं। देवी, आप मुझे भूलकर किस ध्यान में खोई हो? मैं भूली नहीं हूँ स्वामी। आपको भूलने वाले वो ब्रह्मा और रुद्रा के बारे में सोच रही हूँ। मैं समझ गया। नारद ने जो तुम्हारे मन में बीज बोया है वो अब वृक्ष का रूप ले चुका है। नारद हमेशा नारायण जाप करता है,
उनके मन में ये सवाल पैदा करना वो ब्रह्मा और रुद्र का ही काम है। वो दोनों आपसे बढ़कर हैं क्या? आपके नाम के जाप को ही रुकवाना चाहता है त्रिनेत्र। इतना दुस्साहस! देवी, क्रोधित मत होइए। नारद की बातों का पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते हम। वो चंद्रशेखर मासूम है। बरसों पहले देवताओं के बीच जब मैंने जगन मोहिनी का रूप लिया था, तब उसने मुझे पहचाना नहीं और मुझे चाहा था, याद है? स्वामी, चमत्कार बातों का समय नहीं है। देवी, लोक कल्याण के लिए कुछ अलग तरह के अवतार लेने पर आपको नीची नजर से देखते हैं क्या वो विधाता? आत्मस्थिति, परिनिंदा, दोष लगाना, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये ब्रह्मदेव बोल सकते हैं क्या? नारद अपने ही पिता पर ऐसा आरोप कर सकता है क्या? आप जो भी सोचो, त्रिमूर्तियों में वो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये बात उन दोनों ने जरूर कही होगी। इस बात को मैं सहन नहीं कर सकती। अभी आपकी आधिक्य साबित करने का समय आ चुका है। तो फिर अब तुरंत क्या करना है, वो भी तुम ही बता दो देवी। स्थिति के कारक हैं आप। सृष्टि के कर्तव्य निभाने की वजह से ही दुनिया की रीत सही से गुजर रहे हैं। उस सच को जानने के लिए ब्रह्मा और रुद्रा आपकी शक्तियों को मान नहीं रहे हैं। आप इस सृष्टि का पालन करना रोक दीजिए। उसके परिणाम देखने के बाद वो स्वयं अपने आप ही समझ जाएंगे। आपकी महत्वता, आपकी ताकत सभी को पता चल जाएगी। ऐसा करना ही पड़ेगा क्या? हाँ स्वामी, आप बिना आलस्य करके मेरे निर्णय को मानकर कार्य शुरू कीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात को ठुकराकर मैं क्या करूंगा? ऐसा ही करेंगे। तुम्हारी बात ही मेरे लिए शासन है देवी। स्वामी, त्रिमूर्तियों में विष्णु और ब्रह्मा का स्वयं को महान कहना, आपके महत्व पर यकीन ना करना, यह आपका अपमान ही है ना? देवी, मैं ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करता हूँ। आपके ऐसी हर स्थिति को अनदेखा करके चुप रहने के कारण ही कोई आपके महत्व को नहीं समझ रहा। नारद की ये बातें सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। यह अपमान केवल आपका नहीं, मेरा भी है। स्वामी, आपको अपने शांत स्वभाव को छोड़कर अपनी शक्तियों को सिद्ध करना ही होगा। त्रिमूर्तियों में आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित करने तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। भवानी, तुम जगत जननी हो, लोक कल्याणी हो। तुम्हें ऐसे द्वेष भाव से बात नहीं करनी चाहिए। स्वामी, इस विषय में द्वेष भाव को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके उपरांत लय कारक होने वाले आपके महत्व को सकल सृष्टि को बताना ही मेरी इच्छा है, मेरी आकांक्षा है। मना मत कीजिए। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते समान स्थान मुझे देकर अर्धनारीश्वर बनकर मुझे स्वयं से मिलाने वाले उत्तम हो आप। कृपा करके मेरी इस विनती को मानकर मेरे क्रोध को क्षमा कीजिए। देवी, तुम्हारी विनती क्या है और हमें क्या करना होगा, ये भी तुम ही बता दो। महादेव, आप सृष्टि को संभालने पर थोड़े समय के लिए विराम लगा दीजिए। देवी, जीवों को प्राण देने से रोकना है, उसके कारण कहीं अनर्थ ना हो, ऐसा अंदेशा है। आपकी दिव्य शक्ति ना मानने वालों को दिखाने से कहीं बड़ा अनर्थ तो नहीं होगा? देवी, तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अभी के अभी सृष्टि का आविष्करण रोक दूंगा। ब्रह्मा और विष्णु, इस समस्त सृष्टि के लिए आदि देवता मैं हूँ। इससे पहले कि मैं अपने त्रिनेत्र खोलूं, इससे पहले कि मेरी क्रोध की ज्वाला से सब कुछ भस्म हो जाए, तुम सबके लिए अच्छा होगा कि तुम लोग मेरी सर्वोच्चता को पहचान लो। महेश्वर, विनाश लाना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आप भूल रहे हैं, अगर आप पूरी सृष्टि को जला भी दें तो मैं पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ। सृष्टिकर्ता को सम्मान देना आपका कर्तव्य है। ब्रह्म और महेश्वर, यदि रचना और विनाश करना ही श्रेष्ठ कार्य है, सर्वोच्च कार्य है, तो हमारे प्रशासन के निरंतर निर्विघ्न चल रहे परिपालना कार्यक्रम का क्या? कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनिष्ट शक्तियों की दुष्टता के कारण जब संपूर्ण संसार अराजकता की वजह से संकट में था, तब दशावतार के रूप में राक्षसों का अंत करके संसार का रक्षक कौन बना? क्या श्रेष्ठ वो है जो अज्ञानियों और दुष्टों को अभेदी वरदान देने वाले हैं?
विपत्तियों का कारण बनने वाले हैं, श्रेष्ठ वे हैं। क्या हमने जिन्होंने खतरों को दूर किया है, आपत्तियों को टाला है, कोई आंच नहीं आने दी, वो भला सामान्य है। जब राक्षसों द्वारा पीछा किया गया, लोमड़ी प्राण बचाने के लिए दौड़ी, पाहिमाम पाहिमाम नारा लगाकर जीवन ना खत्म हो जाए इसलिए भागे, प्राणों की भिक्षा मांगी गई। वे महात्मा सर्वशक्तिशाली समन्वित हैं, जिन्होंने उन राक्षसों को मार डाला और उन्हें भस्म करके समाप्त किया। वो तो अल्प ही है ना? क्या यही धर्म है? क्या यही अनुशासन है? क्या यही तुम्हारा सत्य है? श्री हरि, धर्म और अधर्म का भेदभाव अप्रासंगिक है। यह सिद्ध करने का समय आ गया है कि त्रिमूर्तियों में सबसे बड़ा कौन है। अब हम इसकी और अवहेलना नहीं कर सकते। सत्य है। ये कौन तय करेगा कि त्रिमूर्तियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? शक्ति कोई वस्तु नहीं जिसे कोई तय करे, इसे हमें अपनी सामर्थ्यता से तय करना होगा। तुम कहते हो मैं पालक हूं, तुम कहते हो मैं पालक हूं। आपने स्वयं तय कर लिया कि आप महान हैं। मैंने सृष्टि नहीं बनाई होती तो आप किस पर अधिकार दिखाते, कैसे विनाश करते? ब्रह्मदेव, यदि आपके द्वारा बनाए गए जीवों में कोई लय नहीं होती तो अंतहीन बढ़ने वाले इन जीवित प्राणियों के हाहाकार से पूरी सृष्टि का विनाश ही हो जाता। अंत के बिना सृष्टि नहीं होती, इसलिए विनाशक ही सर्वप्रथम है। भोले शंकर, आपने सत्य को अच्छी तरह से समझाया। चतुर्मुख को सही पाठ पढ़ाया आपने। महाविष्णु, ब्रह्मदेव, महेश्वर की बातों को समझकर, उन्हें मानकर अपने प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा के संघर्ष से उन्हें हटा सकते हैं और कम से कम वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जिसके कि आप पूर्ण तरीके से हकदार हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और मुझे शक्ति प्रदर्शन के लिए उकसाना। क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ति प्रदर्शन से भयभीत होकर हम आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे? मैं अपने भयानक रुद्र तांडव के प्रदर्शन की शक्ति से संघर्ष करने वाली शक्तियों को अपने वश में करके यह सिद्ध कर दूंगा कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ईश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, सदा शिव का प्रताप क्या है, मैं समस्त संसार को ज्ञात करा दूंगा। भला भला, अपनी शक्ति के बारे में ना जानते हुए आप दोनों शक्ति प्रदर्शन के लिए अंगीकार कर चुके हो तो ऐसी दुर्लभ स्थिति में अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर हूं मैं। इस परस्पर शक्ति प्रदर्शन में, अग्र अग्नि ज्वाला प्रदर्शन में सारे लोग भस्म हो जाएं या सर्वनाश हो जाए, सारी सृष्टि को ही क्यों ना समाप्त कर दें, उसकी चिंता सिर्फ हमें ही क्यों? ऐसा ही होगा। विधाता, क्या आप समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं?
हाँ, मैं ही हूं। इस समस्त सृष्टि का मूलक और सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। श्री हरि, क्या आप समस्त सृष्टि के शासक हैं? हाँ, इसमें क्या संदेह है? महेश्वर, क्या आप सृष्टि के विनाशक हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे त्रिमूर्ति, आप सृष्टि की स्थिति के लिए स्रोत हैं। आपकी भागीदारी के बिना कुछ नहीं होता। क्या यही आपका तर्क है? हाँ, 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 इसीलिए मैं अभी आपकी शक्ति को महसूस करती हूँ। अपनी आंखों से देख लो, हे ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, आप समस्त सृष्टि के प्रवर्तक हैं ना? आपकी भागीदारी के बिना सृष्टि कैसे जारी रह सकती है? माँ। मधुसूदन, आपने कहा आप सारी सृष्टि के शासक हैं। आपकी भागीदारी के बिना सृष्टि अब हमेशा की तरह चल रही है ना? सदाशिव, क्या आपने कहा कि आप विधायक और बलवान हैं? लेकिन क्या सर्वनाश की लय हमेशा की तरह नहीं चल रही है? हे त्रिमूर्ति, किस शक्ति से सृष्टि की सभी अवस्थाओं को आपके हस्तक्षेत्र के बिना बनाया जाता है? महादेवी, हम अहम में डूबकर सृष्टि की यह सच्चाई भूल गए हैं कि ब्रह्म पर्याप्त शक्ति सब आपकी ही है। हमें क्षमा करें देवी। अहंकार ज्ञान को अंधकार की तरफ ले जाता है। अब आप अहंकार और ज्ञान के अंधकार से मुक्त हो गए हैं। आप सत्य के दर्शन से शक्ति के सिद्धांत को जीने के लिए परिपक्व हो गए हैं। मैं एक बार फिर आपको वो दैवी शक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ जो मैंने आपको अतीत में प्रदान की है। सृष्टि सदैव ऐसे ही चलती रहेगी। सूता ने रंभा के पुत्र महिषासुर की कहानी बताने का निर्णय लिया, जिसे देवेंद्र ने धोखा दिया था। उसने कहा कि देवेंद्र से प्रतिशोध लिए बिना उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। महिषासुर के मंत्री और सेनापतियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उन्हें देवेंद्र से युद्ध करना चाहिए, किंतु महिष के गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि पहले उन्हें अमरत्व प्राप्त करना चाहिए। महिष ने कहा कि वो तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करेंगे और वरदान प्राप्त करेंगे, लेकिन महिष की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। प्रभु का आगमन आकस्मिक था। मैं आपके आकाशीय आगमन के कारण की कल्पना नहीं कर सकती। देवी, तुम्हारे परमेश्वर का समस्त लोकों का अधिपति होने का शुभ समय आने वाला है। प्रभु, भविष्य में आने वाले समय की क्या आवश्यकता है? आज तो आप सहज शक्ति से संपन्न असुर लोक के अधिपति हैं। मेरी असीमित शक्ति और युक्ति केवल इस राक्षस लोक तक ही सीमित है देवी। ये सीमित राक्षस साम्राज्य सभी सकल चराचर सृष्टि को चतुर्दिशाओं में फैले हुए समस्त ब्रह्मांड में ये भी एक सामंत राज्य है देवी। सिर्फ सामंत राज्य। एक सम्राट का नेतृत्व
क्या मेरा कौशल सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? सिंहासन का अधिपति कहने के अलावा और कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? शर्मनाक है देवी, शर्मनाक। प्रभु, आप एक शूरवीर हैं, अस्त्र शास्त्र भुजबल पराक्रमी हैं। क्या आप अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं? कमजोर महसूस नहीं कर रहा हूँ देवी। ये मेरी अपनी परीक्षा है। अखंड सागर के विजेता के सामने एक छोटी सी विजय मेरे लिए बस ये कदापि गौरव की बात नहीं और हो भी नहीं सकता। क्या ये वैराग्य है प्रभु? वैराग्य? वैराग्य नहीं देवी, वैभव की आकांक्षा। सारे शक्तिशाली राज्यों से जीतकर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजा बनने की चिंता। इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे नहीं ला पाने की बहुत वेदना है। उसके पश्चात और कुछ विचार नहीं है देवी। प्रभु, साम्राज्य का विस्तार राजा की इच्छा वैध है, परंतु देवों के साम्राज्य का स्वामी बनने की इच्छा, क्या ये उचित है प्रभु? देवी, क्या कहा तुमने? उचित और अनुचित मैं समझ नहीं पाता हूँ। उस दिन क्षीर सागर मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर उन देवताओं ने छल से विजय प्राप्त की है। क्या वो सही था देवी? और तो और जब मेरे सौतेले पिता अपनी तपस्या में मग्न थे, तब वो मायावी देवेंद्र एक मगरमच्छ के रूप में आकर उनके प्राणों को हर लिया। क्या ये उचित था देवी? देवी, ये सुरों ने कभी भी धर्म अधर्म का पालन नहीं किया। सुरों ने ही पालन नहीं किया तो फिर असुर होकर हम भला क्यों करें? प्रभु को क्षमा करनी चाहिए। जीवन में दया आदर्श का होना जरूरी होता है, वीरता का नहीं। सभी सुर वीर नहीं है देवी, कपटी हैं। इसीलिए अमृतत्व शाश्वत नहीं है, अमरेंद्र पद भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। ये उन्हें समझाकर उन्हें उनके ही कुटिल चाल में भयभीत पैदा करके उन्हें कुचल दूंगा। प्रभु, क्या आपको लगता है कि अमरों से लड़ सकेंगे असुर? क्या असुर सैनिक देवों के खिलाफ अपने प्राण संकट पे डाल सकते हैं? क्या ये हो सकता है? इस महिषासुर के लिए असाध्य कुछ नहीं है देवी। इसके लिए सही उपाय मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तपो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। प्रभु, मेरा निश्चय बदलेगा नहीं। नमो चतुर्मुखाय नमः। प्रभु, वाह रे वाह पर्वतराज वाह। आपकी ये सुंदर नगरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे आतिथ्य ने मेरे मन को छू लिया। तुम्हारा यह अभिमान हमेशा मेरे मन में रहेगा। प्रभु, मेरा हृदय तो प्रसन्नता से भर गया है कि आप मेरे आतिथ्य से संतुष्ट हुए। मैं आपकी सेवा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु। बहुत अच्छे वीर नागेश्वर, तुम्हें वचन देता हूँ कि इस तपस के पश्चात भी महाशक्तिशाली बनकर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँ। धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। तथास्तु। नारायण। महिषासुर, महिषासुर, हे महिषासुर, असुरेंद्र, हे असुरेंद्र, महिषासुर, हे महिषासुर। नारद मुनि को मेरा सत सत प्रणाम। इष्ट काम्यार्थ सिद्धिरस्तु। सही कहा गया है। कई काल से हमारी दानव जाति देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है। ये अपमान और असमानता अब और नहीं बने रहना चाहिए नारद मुनि। अब मैं तपो दीक्षा की मुद्रा में आना चाहता हूँ। भविष्य में मैं शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का विकास कर शत्रु को मारना प्रारंभ करूंगा। अर्थात तो क्या तपस्या से बुद्धि भी बढ़ती है महिषासुर? आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। साहस के साथ मन की शक्ति के साथ ताकत सिद्ध हुई तो क्या यह ब्रह्मांड हमारा नहीं है? क्या देव दानव गरुड़ गंधर्व किन्नर साधु हमारे पद चिन्ह नहीं है? तो इस तरह इस ब्रह्मांड के एकमात्र सम्राट हम ही हैं। हालांकि तपस्या तो वरदान के लिए है।
हाँ। अच्छा है। तो इस तरह क्या हम जान सकते हैं कि दानवेंद्र किस वरदान के लिए तपस्या करते हैं? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं नारद मुनि? आपका ये हितैषी आपकी सहायता के लिए ही आया है। अगर मदद पाने का मन ना हो तो बता दिया करो। मेरे लिए ये ईर्ष्या क्यों? मैं चलता हूँ। फिर भी मुझे मृत्यु नहीं आएगी। हम चिरंजीवी हैं। मृत्यु मेरे समक्ष नहीं आ सकती। महिषासुर चक्रवर्ती आज से अजय है। मृत्युंजय है। नारायण। नारायण। प्रणाम नारद मुनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमस्तु। आसन ग्रहण कीजिए। आपका आना मेरे लिए आश्चर्य है। क्या कहा आश्चर्य? किस बात का आश्चर्य दानवेंद्र? आमंत्रित ना होने के पश्चात भी आप बिना आज्ञा कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरे लिए अनुमति मांग रहे हैं। चमत्कार हो गया नारद। इसमें चमत्कार की क्या बात है दानवराज? जिस महिषासुर को मैं जानता था वो तो सिर्फ एक दानव वीर थे, लेकिन वरदान पाने वाला ये महिषासुर एक सामान्य वीर नहीं, सर्वशक्ति संपन्न है। अगर एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु को जीतने वाला महावीर है। एक तरह से नहीं नारद, हर तरह से, हर रूप में ये महिषासुर मृत्युंजय है। इसमें कोई शक है बंधु? नारद जी, आपका ये संबोधन मुझे चिंता में डाल रहा है। कहीं ये अपनापन है या फिर उपहास उड़ा रहे हैं? मुझे आपसे यही समस्या है महिषासुर। हमें लगता है कि आपके पास सींग है, लेकिन हृदय नहीं और ना ही भावना। अब इसे ही ले लीजिए। कितने प्यार से और आदर से हमने आपको बंधु कहकर पुकारा, तो उस संबोधन को आप इस तरह असभ्य और विचित्र मानोगे क्या? हाँ, ये माया से भरी बातें छोड़िए। वो मायावी महेंद्र और उसकी जाति के सभी लोग पर ना कभी विश्वास था और ना करूंगा। देवेंद्र के पक्षपात में होने वाले तुम देवेंद्र के विरोधी यानी मुझे बंधु कहकर बुला रहे हो। हाँ। रुकिए दानवेंद्र, मैं आपका शक समझ सकता हूँ। मैं तो ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ और आप घोर तपस्या करके विधाता को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करने वाले ब्रह्मवर पुत्र हैं। उस तरह से देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के बंधु ही हुए ना, इसीलिए आपको बंधु पुकारा। इसमें कोई माया तो नहीं छुपी है आपकी? नारायण नारायण, आप तो मेरे बंधु जैसे हैं। मैं चारों लोकों में घूमता हूँ, 4 लोगों से मिलता भी हूँ, चारों लोगों का समाचार जानता हूँ। मेरे पास जो समाचार है वो आपके जानने पर आपको कोई उपयोग होगा सोचकर वो बात बताने के लिए आया हूँ, बस उतना ही। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे बता दीजिए, बिना कुछ कहे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है नारद मुनि। स्त्री के अलावा किसी पुरुष के हाथों मुझे मृत्यु न पाने का वरदान आपके आदेश पर ही तो मांगा था। उस सद्भावना से ही तो आज मैंने आपको प्रणाम किया है। क्या मैं आपके बारे में नहीं जानता? मैं आपके बारे में भली भांति जानता हूँ। नारद महामुनि जी, अगर आप गलत ना समझें, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं गलत क्यों समझूंगा? आप तो मेरे अपने हैं, कोई पराये तो नहीं महिषासुर। अति शीघ्र मैं इंद्र और उसके देवताओं को उनके अधिकार से हटाकर देवलोक को दानव साम्राज्य का सामंत राज्य बनाऊंगा। हमारे साथ लड़ने के बाद अपना अधिकार खोकर जंगल के अलावा और कोई रास्ता ना रहने पर एक कोने में बैठकर रोने से अच्छा है मुझसे प्रार्थना करके मेरे शरण में आ जाएं। उस इंद्र से तो मैं श्रेष्ठ ही हूँ। ये तो आपका कहना है, पर वो भी घुमा फिरा कर यही बात कह रहे हैं जो अभी अभी आपने कही है। इतना अहंकार! मैं इसी क्षण उसको पराजित करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। आप उतने तो ताकतवर हो, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन सामान्य लौकिक विषयों के बारे में तो आप मासूम ही हो दानवेंद्र। मैं और मासूम? और नहीं तो क्या, पराजित करके दिखाऊंगा, पराभूत करके दिखाऊंगा, उनके अधिकार से हटाऊंगा। ये सब कहना जरूरी है क्या? कहने में और प्रत्यक्ष करके दिखाने में कितना फर्क है, ये तो आप जानते ही है ना।
आप तो कह रहे हैं कि करूंगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन वो महेंद्र तो ना कहेगा ना करने की बात करेगा, लेकिन जो करना है वो करके ही दिखाएगा। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है नारद। समझ ना पाने के लिए ये कोई देव रहस्य है क्या दानवेंद्र? आप तो युद्ध के विषय में बिना कुछ किए ही झिझक रहे हो, लेकिन वहां वो देवेंद्र आपसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब आगे आपकी मर्जी और उसका भाग्य। क्या तुम तैयार नहीं हो? उन अल्पों से युद्ध करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी क्या? उनका सामना करने में मैं सक्षम हूँ। उस झूठे इंद्र का अहंकार खत्म करके हर तरफ से मेरे चरणों में गिरने के लिए उन्हें विवश नहीं किया तो मेरा नाम महिषासुर नहीं। यही एक दानववीर के लक्षण हैं। विजयोस्तु महिषा राजा, दिग्विजयोस्तु। मुनींद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सभी देवताओं के राजा अमरेंद्र के प्राण संकट में हैं? वो तो अमित पराक्रमी हैं, वज्र युद्ध संपन्न। देवेंद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ माता। आपके पति भले ही वज्र युद्ध के संपन्न हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, अष्टदिक्पालकों के अधिपति हैं और सर्वशक्तिमान हैं। पर एक निसहायक वीर की तरह, एक शौर्य के खोए हुए देवता की तरह युद्ध में पराजित होने का समय आ चुका है। आप सच कह रहा हूं देवी। आपके मन में चल रहे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। जाने अनजाने में आपके पति के द्वारा की गई गलतियों का परिणाम भुगतने का समय अब आ चुका है। महर्षि, आप त्रिकालक हो, हमारा श्रेयोभिलाष हो। बिना क्रोधित हुए इस घटना का आप समाधान करें महर्षि। क्या बताऊं माता, हमेशा की तरह आपके पति ने तपस्या कर रहे रंभ और करंभ नाम के असुरों को अपनी चाल चलाकर मार डाला। उस रंभ का पुत्र ही महिषासुर है। अपने पिताजी और चाचा जी के मृत्यु की वजह बनने वाले महेंद्र को मारने के लिए। मुनींद्र। हाँ माता, इसीलिए उसने घोर तपस्या की है। विधाता के वरदान से अब वो किसी से न हारने वाला अपराजेय है, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय है। वो एक असुर को अमरता का वरदान, ये संभव नहीं। उसे किसी भी पुरुष के हाथों मृत्यु ना पाने का वरदान मिला है। महिषासुर वास्तव में कामरूप है। वरदान पाने के अहंकार से देवेंद्र को हराने के लिए सभी राक्षसों को इकट्ठा करके युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या आने वाली विपदा का देवेंद्र को पता नहीं है मुनींद्र? पता भी है तो अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। अब वो राक्षस राज बहुत ही क्रोधित हो चुका है। शुक्राचार्य की सलाह को मानकर समझौता करने के लिए एक दूत को भेजा भी था, किंतु संधि विफल हो गई। समझौता सफल होता अगर महेंद्र ने उन्हें एक और मौका दिया होता। जो भी हो, देवेंद्र का बर्ताव देव जाति का अपमान है और शर्म की बात है। आप तो हमेशा देवेंद्र की प्रशंसा करते हैं, परंतु आज उनके व्यवहार की निंदा। जब प्रशंसा करने की परिस्थिति नहीं है तो दूषित ही करना पड़ेगा ना, और नहीं तो क्या। जिस तरह भरी सभा में महेंद्र ने उस दूत का अवमान किया था, उससे किसी को भी गुस्सा आएगा। महेंद्र के इस विश्वासघात की वजह से क्रोधित महिषासुर इस अपमान को सहन कर पाएगा? अभी आप ही बताइए मुझे। देवेंद्र के इस बर्ताव की वजह से समस्त देव जाति, उनकी प्रतिष्ठा अब संकट में है। इस समस्या का कोई उपाय नहीं है मुनींद्र? उपाय तो है माता। आपने बहुत अच्छी बात कही नारद मुनि। इस विपत्ति के निवारण के लिए अब आप ही हमें कोई उपाय बताएं। अवश्य, जरूर बताऊंगा। मेरी सलाह को अमल करने पर सिर्फ आपको ही नहीं, समस्त देव जाति को इस आने वाली विपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगी। इस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए केवल इतना ही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब आप क्या करते हो क्या नहीं, आपके ऊपर निर्भर है। मेरा तो यही कहना है कि युद्ध को जीतने के लिए इंद्र की जगह इंद्र की सती होनी चाहिए। नारद मुनींद्र। हाँ माता, आपको ही जाना होगा। इंद्र क्रोध में आकर कुछ गड़बड़ कर देगा
या फिर ज्वाला की तरह भड़क उठेगा। जब तक मेरी सलाह अमल नहीं होगी तब तक इस विपत्ति से बचना मुश्किल है। मुझे भय लग रहा है नारद मुनिंद्र। माता सची देवी, भय लग रहा है या मन घबरा रहा है, ये कहने से क्या होगा? ये एक दैव कार्य है, आपको हिम्मत करनी ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनिंद्र। शुभमस्तु। नारायण। धिक्कार है, हार है ये। उस अत्यंत अहंकार से भरे हुए संदेश को मुझे जवाब देना है। हाँ? अब तक उसको मानव समझता था, पर आज तय हुआ कि वो एक जानवर है। ये जानते हुए कि मैं अविकल हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, ब्रह्मदत्त वरदान पा चुका हूँ, ये जानकर भी इस असुरेंद्र की मृत्यु का अपमान करने का साहस किया है। इतना साहस, इतना अहंकार, इतना घमंड। वो ढोंगी देवेंद्र मेरी शक्ति को नहीं जानता। वो शक्तिहीन इस महिषासुर का अपमान करेगा। मैंने मानव रूप धारण किया है तो वो मेरा अपमान करेगा। ये अति भयंकर महिषासुर की शक्तियों को पशु बल बुलाकर मेरा अपमान कर रहा है। देवेंद्र मायावी, आज से तेरा अंत शुरू हो रहा है। अपनी अंतिम श्वासें गिनना शुरू कर दे। अमरावती में देवेंद्र की उपस्थिति में आपका डर उचित नहीं है देवी। ये हमारे पद का अवमान है। दूध का अवमान करने की वजह से हमें महिष को आगे। हाँ, और भी क्या देवी? हाँ देवी, उस महिषासुर की मृत्यु हमारे ही हाथों लिखी है, इसलिए वो देवताओं से युद्ध करने पर तुला है। उन्हें वर प्राप्त है। उसे वर प्राप्त हुआ है। उस महिषासुर के हमारे वज्र से टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला दूंगा। प्रभु, हमें दानव को मारना किसी भी तरह से संभव नहीं है। असुरों को अमरता का वरदान प्राप्त है। देवी, जिस भय का कोई अर्थ नहीं है उससे हमारी मधुर भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। देवेंद्र की पत्नी होकर एक छोटी सी इच्छा? आज्ञा करो देवी। वचन दीजिए कि पूरा करेंगे आप। जो इच्छा पूरी होनी है वो बिना वचन की भी होगी, और जो पूरी नहीं होनी है वो वचन देके भी नहीं होगी। यही सत्य है देवी। बिना संदेह के अपनी इच्छा बताइए देवी। स्वामी, किसी नर के हाथों उसकी मृत्यु नहीं है। ये क्या कह रही हो? जब आप युद्ध पर जाए उस समय हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। देवी, अपने शब्दों से देवेंद्र की वीरता का अवमान मत करो। आपकी इच्छा देवेंद्र के प्रताप पर लगा हुआ दाग है। जब हम इतने पराक्रमशाली है देवी, सारे देवतागण हमारे साथ है, तो हमें भय किस बात का? समस्त देव सेना युद्ध में जीत का शंखनाद करने के लिए तैयार है, तो हमें कौन हरा सकता है? हमारा जीत उत्सव देख के शत्रु के दिल में भय की ज्वाला उपसानी चाहिए। हमारे जीत के बारे में सोचकर शत्रु का हृदय कांपना चाहिए। बिना संदेह मेरे वज्र से संपूर्ण असुर जाति का विनाश कर दूंगा। अब कहो देवी, इस भय का कोई अर्थ है क्या? आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी, हम आपका विजय ही चाहते हैं। हमारा विजय कोई नहीं रोक सकता देवी। व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से जाकर चौसर खेलिए। ब्रह्मदत्त वर प्रसाद लब्ध विजया तपोबला। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो। असुर शत्रु भयंकरा, अमरावती नाद गर्वापहरा। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो। जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो दिग्विजय हो। महिषासुरा, जय हो, जय जय हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम।
आयुष्मान भव। जय जय हो, दिग्विजय हो, महिषासुरा। तथास्तु। अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। दंडक कर्ता, सेनाधिपति, आप केवल इस असुर राज्य के नहीं, समस्त लोकों को भी दंडनाथ कर सकते हो। सर्व लोकों पर जीत पाने के इस शुभ मुहूर्त पर हर एक लोक में महिषासुर का पालन करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे लोक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको नियमित करता हूँ। क्या कहते हैं गुरुदेव? आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही है देवेंद्र। विराट को गरुड़ा और गंधर्व लोक में, सक्ष को किन्नर और किमपुरुष लोक में, असलोम को सिद्ध और सध्य लोक में हमारे प्रतिनिधि होने के नाते उस लोकों के पालक की तरह नियमित किए गए हैं। अब इंद्र लोक के साथ साथ उध्व लोक सभी मेरे नियमों का पालन अवश्य करेंगे। महावीर तम्रासुर, आपकी खामोशी का कारण? सम्राट, समस्त लोकों के ऊपर जीत पाने वाले आप, आपके स्मरण की जगह समस्त लोकों में ऋषि और मुनि अभी भी शिव और विष्णु का ही स्मरण कर रहे हैं, त्रिमूर्तियों के नाम की ही तपस्या कर रहे हैं प्रभु। ऐसा क्या? कितनी भी हिंसा करें, त्रिमूर्तियों का ही स्मरण कर रहे हैं प्रभु। आश्रम को क्षति पहुंचाने पर या यज्ञ भंग करने पर ये ऋषि मुनि उन त्रिमूर्ति को ही याद कर रहे हैं प्रभु। ओहो, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे हमें कितने भी कष्ट दे लो, हम त्रिमूर्तियों के अलावा किसी और का जाप कदापि नहीं करेंगे। जब तीनों लोकों के रक्षक हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं, तो किसी और रक्षक की क्या आवश्यकता, ऐसा कहकर अवमान कर रहे हैं आप। जब आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो आप उन त्रिमूर्ति को भी जीतेंगे। तब तक हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। त्रिमूर्तियों से जीतना? महिषासुर, क्रोध से भरकर बिना सोचे ही इन दलपतियों की बातें अर्थविहीन है महिषासुर। वो तीनों उन सभी के रक्षक हैं। वो त्रिमूर्ति मुनियों के देवता हैं। अच्छा। हाँ, दानवीर, अब आपका आक्रमण मुनि के आश्रम पर नहीं, तीनों लोक पर होना चाहिए। जिन त्रिमूर्ति के प्राण को रक्षक मान रहे हैं, जिन त्रिमूर्ति को रचयिता माना जा रहा है, जिनके गुणगान को मुनि भी गाए जा रहे हैं, उन्हें हराए बिना जीत नहीं, असंभव। सेनाधिपति, कैलाश का अंत करके उन ऋषि मुनियों को वहां से भगा दो। दंडनाथ, वैकुंठ पर आक्रमण करके क्षीर सागर को आंसू की सागर बना दो। और अब हमारे वरदाता, क्या कहते हैं उसे, नचंभ विधाता, उनको युद्ध में हराकर किसी को वरदान ना देने के लायक बना दो। दानवीर का युद्ध खत्म होने के बाद उन तीनों लोकों के ऊपर जीत पाना है। इस महिषासुर के जीत का गुणगान पूरे समस्त लोक में सुनाई देना चाहिए। उन त्रिमूर्तियों को बलहीन करना है। परंतु उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा मेरा एकाधिकार गुरुदेव। दानवेंद्र, चाहे जो भी हो, त्रिमूर्तियों से युद्ध करना हमारे लिए शेष नहीं है। माफ कीजिए गुरुदेव, कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कायर की भाषा बोल रहे हैं। नहीं देवेंद्र, अतीत में जो भी हुआ उससे मिली सीख के द्वारा ये सत्य वचन है। गुरुदेव, भले ही आप भाषण दीजिए, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। बेटा महिषासुर, ये साध्य हो या असाध्य हो, तुम्हारी अभिष्ट पूरी होने के लिए प्रार्थना करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें जो उचित लगे करो। आयुष्मान भव। असुर वीरों, अब त्रिमूर्तियों को किसी भी लोक में पूजना नहीं चाहिए। मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, न नाम और ना ही रूप। अब से एक ही नाम होगा, एक ही शासन होगा, एक ही योजना होगी, और वो सिर्फ एक ही होगा। महिषासुर का शासन। असुर वीरों, अब शीघ्र ही युद्ध की वीणा बजा दो, युद्ध के शंख को भर दो, प्रलय भयंकर निनाद लगाओ।
जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो, दिग्विजय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो, दिग्विजय हो। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो अपने निवास को छोड़कर। किसी को पता न चले ऐसी माया नगरी में छुपने से मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा, ये सोच रहे थे क्या? क्यों श्री हरि, एक कपट वेशधारी अतीत में माया मोहिनी बनकर हमें अमृत मिलने से रोककर सुरों में जाकर बैठा था। तुम्हारा छल अभी तक कम नहीं हुआ? रणभूमि को छोड़कर ऐसे छुपकर बैठने से अपने आप को विजेता घोषित करना चाहते हैं क्या? या मुझसे विनती करने के लिए देवता होने का अभिमान कहीं रुकावट तो नहीं बन गया? है? विधाता स्वयं का भविष्य नहीं जानता, जो सत्य लोक को छोड़कर यहाँ आकर छुपा बैठा है। बूढ़े हो, बलहीन हो, तुमसे युद्ध करना व्यर्थ है। हमारी जीत को मानकर यहीं कोई किसी जगह पर महिषासुर का जाप करते हुए, वेद के पाठ पढ़ते हुए अपना अस्तित्व बचा लो। जाओ। तुम्हारा अब क्या करूं? कैलाशपति, युद्ध करने के लिए समक्ष खड़े होने की बजाय नंदी का पलायन और हृदय पर दया हो रहा है। अग्नि के ऊपर आध्या के जैसे अपने पराजय को अपने समक्ष देखकर हीन की भावना से ग्रस्त हुए जा रहे हो। जाइए, अपने चेहरे को कहीं छुपा लीजिए। महिषासुर, जब तक तुम्हारे घमंड का पर्दा नहीं उठेगा, तुम्हें सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य का बोध नहीं हुआ तो सर्वशक्तिमान कौन है और पराशक्ति का घमंडी कौन है, ये तुम्हें ज्ञात नहीं होगा। क्या कहा? क्या कहा? अच्छा, एक औरत, हाँ? एक अबला, निरंतर भुज बाहुबली और सर्वगुण संपन्न, अमोघ तपस्या से शक्ति संपन्न को, ब्रह्म से वर प्राप्त करने वाले को, सिद्ध शस्त्र सुरा नरा इंद्र सहित सभी देवताओं से जीतने वाला त्रिलोक अधिपति, त्रिलोकों के स्वामी, जिसे हराना असाध्य है, त्रिलोक अधिपति, सर्वलोकों में पूजनीय, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र का इस महिष का सर्वाधिपति की अनुमति के बिना कोई प्रवेश करके मेरा कोई उपहास कर सकता है क्या? असंभव है, असंभव। असंभव नहीं है प्रभु, ये सत्य है। उस देवी ने आपके और आपके अधिकारों के बारे में बात की। शिवा शिवा, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। ताम्रा। प्रभु। क्या प्रभु? कौन सा प्रभु? सभी लोगों का पूजित हूँ, दानव कुल का श्रेष्ठ हूँ। राक्षस राजेंद्र को एक अबला जब हम पर हंस रही थी तब कहाँ गई थी इस प्रभु के ऊपर भक्ति भावना? उस दुरंकारी अबला की बातें सुनकर मुझे आकर बोलने से उसके हाथ को काटकर मेरे सामने लाते तो हम खुश हो जाते। हम वही करना चाहते थे प्रभु, परंतु क्या? परंतु उस त्रिलोक सौंदर्य को देखकर मुंह से बात ही नहीं निकल पाई और ना ही तलवार चला पाए। और ये ताम्र सोच में खोकर कुछ सोच न पाकर चिंता में पड़कर प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ भाग कर आया है ना ताम्र? ब्रह्मपुत्र को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। अपना आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि नारद ने बिल्कुल सत्य कहा प्रभु। ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी प्रभु। उसकी सुंदरता इस लोक की नहीं है प्रभु, वो तो किसी अन्य लोक की लग रही थी। हाँ, अचानक है क्या? आश्चर्यजनक है उसकी सुंदरता में डूबकर वहां से खाली हाथ वापस आए। जी प्रभु। हे त्रिलोक के संचारी, त्रिकाल ज्ञानी हो आप, सर्व घटनाओं के ज्ञाता, आपको सर्व भली भांति ज्ञात होगा। हमें क्षमा करके, हमारे ऊपर कृपा करके हमारी एक छोटी सी मदद कीजिए। क्या बोल रहे हो? असुर नागेंद्र बोलेंगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आज्ञा दीजिए असुरेंद्र। महर्षि, उसकी मुस्कान पूर्णिमा के भांति की तरह है। ब्रह्म की सृष्टि की हुई अप्सराओं से भी सुंदर है वो। कठिन कष्टों को भी भुलाने वाली उसकी मीठी वाणी है।
हम सभी मिलकर ढूंढने से भी ऐसी स्त्री को ढूंढना कठिन है। चारों दिशाओं में भी ढूंढने से हमें ऐसी स्त्री कभी नहीं मिलेगी। हाँ, कौन है वो सुंदर स्त्री? उसका कुल क्या है, नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है, उसके गोत्र के बारे में जानकर उसे मेरे वश में करने के लिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। मन में बड़ी जिज्ञासा जागी है। ये सारे विवरण का विस्तार करके हमें उनके बारे में बताइए गुरुदेव। अरे रे, अबला के नाम से दूर रहने वाले असुर राजेंद्र ऐसी बात कर रहे हैं? उनकी सुंदरता में इतने खो गए हैं? क्या आप सच में उस अबला के लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? ठीक है ठीक है। इसे ही शायद उम्र का प्रभाव पड़ना कहते हैं। सोमा सेना का भी शायद यही विजय रहस्य होगा। ऐसी बातें छोड़िए मुनिवर। उस सुंदरता से भरी हुई सौंदर्य स्त्री की मुस्कान को हंसी में बदलने के लिए मेरा मन बहुत मचल रहा है। ऐसे घुमा फिरा के बातें करने से अच्छा है उसके बारे में साफ बताइए मुनिवर। वादा करने के बाद तो मुकर नहीं सकता हूँ ना। असत्य काम करना पड़ा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। चलो ठीक है, आज के दिन मैं आपके हाथ में फंस गया समझो। वैसे भी जो होगा वो होगा और उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। सब ईश्वर की इच्छा है, ऐसा ही होने दो। दानवेंद्र, आपकी अति सुंदर राशि को देखिए। ओह, कितनी मासूमियत से भरा सौंदर्य है। उसके रूप, लावण्य, तेज और वैभव हैं। उसे देखकर लगता है एक बेहतरीन शिल्पकार की मूर्ति है वो। देखने से तो वो एक दिव्य मंगल, दिव्य स्वरूप दिखती है। सच्चे हृदय से कहूं तो परम शिव के हाथ में धनुष बाण लेकर प्रकट प्रकाशमान लगती है। क्या बात है! उस सुंदर स्त्री को अपना बनाकर मेरी रानी बनाने तक मुझे नींद नहीं आएगी। रोज उसी के बारे में नए विचार आते हैं। महिषा सार्वभौमा, उस सौंदर्य राशि को देखकर उनकी माया में खो मत जाना। किस चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है, किसकी मीठी बातों के पीछे कौन सा खतरा है, हमें क्या पता। हाँ? खतरा? कैसी बातें कर रहे हो मुनिवर? ये महिषासुर ही खतरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमोघ मल पराक्रम से संपन्न अमरेंद्र भी मुझे हरा नहीं पाए, तो फिर ये अबला मुझे क्या हराएगी? असंभव मुनिवर, असंभव। जिसका नाम सुनते ही सारे मुनिवर डर से कांपने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही सारे जीव जंतु डर जाते हैं, जिसका नमस्कार सुनते ही देवता भी सर झुका लेते हैं, ऐसे महिषासुर का सामना कर पाएगी वो? हाँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक अबला से वीर भयंकर शक्तिशाली ये असुर राजेंद्र डर जाएगा? असंभव, असंभव। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम उस सौंदर्य राशि पर ही अपनी नजर डालो। तुम्हें कौन रोकेगा? तुम्हारे सामने आकर तुमसे लड़ने की हिम्मत कौन दिखाएगा? ठीक है, मुझसे जितना हो सके उतना मैं करूंगा। देख लिया ना तुमने अपनी प्यारी राशि को, तो अब देरी किस बात की है? उनको अपना बना लो। उनके गोत्र और नाम सुनोगे क्या राजेंद्र? बोलिए मुनिवर। उनका गोत्र त्रिमूर्ति है, उनका नाम दुर्गा है, विश्व ही उनका घर है। तुमसे झगड़ा करना ही उनका मकसद है। ये क्या कह रहे हो मुनिवर? झगड़ा मतलब छोटी मोटी नोक झोंक बस। ये बात कही ना आपने। तो अब देर किस बात की? चलाओ तुम्हारी चाल। युद्ध में सबसे आगे बढ़कर प्रलय ही प्रलय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रलय की कला में कैसे आगे बढ़ना है मेरी समझ के बाहर है। अब इसका उपाय, उस स्त्री से मिलने का उपाय आप ही बता सकते हैं। क्या कहा? मैं? हाँ मुनिवर, आप। ये सही कहा असुरा सार्वभौमा। देखो, मैंने पता बताया क्योंकि तुम मेरी जान पहचान के हो और मुझे अपना मानते हो। लेकिन तुम तो मुझे बातें करने में ही फंसा रहे हो और चाहते हो कि मैं मदद करूं। मैं तो ठहरा ब्रह्मचारी, ऊपर से इस लाड़ प्यार के बारे में कुछ जानता तक नहीं हूँ। ये कार्य मुझसे कैसे संभव होगा? मेरे भाई,
महात्मा को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता। सर्व घटनाओं का ज्ञात करने वाले ये काम आप ही करवा सकते हैं। अब इस महिषासुर का उस त्रिलोक सुंदरी से मिलन आप ही कराएंगे। ठीक है, त्रिलोक वीर हो, इसीलिए तुम्हारे कहने पर इस कार्य को मैं अपने कंधों पर रख लूंगा। लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसे तुम्हें ही झेलना है और उसके जिम्मेदार भी तुम ही रहोगे। कैसी बात कर रहे हैं? गुरु जी की बात शिव की आज्ञा समझकर चलूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐङ्कार बीज महिमातिग शक्तियुक्ते ह्रीङ्कार कोरकित साधु जनान्तरङ्गे श्रीङ्कार संयुति परार्थ पदानुषङ्गे सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। क्लीं बीज बीजित समस्त वसानुकर्त्री ब्लूं ह्रीं मनोज्ञ मनुराज समञ्चितार्थे हसौं धीं परम्परित वर्ण समीरिताक्षे सानन्त सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। रम्य प्रकृत्यधिवसन्निह कर्म भोग प्राचुर्य धुर्य परिवाञ्छित सज्जनाळेः तदाभयामल कराम्बुज सन्निविष्टे सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। नारायण नारायण। नारद मुनि, आपका यहाँ स्वागत है। माता दुर्गा, माँ भवानी, नमो नमः। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। आकर्णान्त विशाल नयनाम् अर्केन्दु तारकद्युति कोमलाङ्गीम् चतुर्दश भुवनैक सम्मोहनाङ्गीम् तं जगन्मातरं प्रणमाम्यहम् जगन्मातरं प्रणमाम्यहम्। पराशक्ति की लीला भी कितनी अगम्य है। आप यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और वो महिषासुर वहाँ आपको अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नारायण नारायण। विधि की लीला तो चमत्कार से कम नहीं है। उस पशु को प्रेम हुआ है और वो भी मुझसे। मृत्यु का समय समीप आने पर गलत रास्ते पर जाना सहज है। महिषासुर की स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है देवी। हाँ माँ, बिल्कुल सच है। मेरे इन हाथों में आपकी खूबसूरती देखकर वो आपकी आराधना करने लगा है, आपके चरणों की दासी बनना चाहता है और यही संदेश आपको देने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे यहाँ आने से क्या होगा? ये कार्य सफल होगा क्या? वो अपनी मृत्यु को आवाहन कर रहा है और यही उसके विनाश का कारण होगा।
आप तो जगत जननी हैं, आप सब कुछ जानती हैं माता। वो वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं बस ये संदेश लेकर आया था। आपका अभिप्राय जानना चाहता हूँ माता। मुनिंद्र, तुम्हें तो पता है दुर्गा को पाने का एक नियम है। रणभूमि में जो दुर्गा से जीत पाएगा उसी से दुर्गा विवाह करेगी। जाओ, जाकर महिषासुर को बता दो। नारायण नारायण। रण से और मृत्यु से भागने वाली नहीं है ये अबला। ये बात उस असुर को जाकर बता दीजिए। हमसे युद्ध करने पर उसको मृत्यु ही मिलेगी, ये बात उसे समझा दीजिए। उसको जीवन प्रिय है तो जीने की इच्छा छोड़कर उसे अपने जान पहचान वालों से, परिवार वालों से, शुभ चिंतकों से तथा प्रेमिकाओं से अपने मन की बात अंतिम बार करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि उसे रसातल में ले जाने के लिए ही इस दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया है। दुर्गा को जीतना असंभव है, ये अत्यंत ही कठिन कार्य है। आपका संदेश पहुंच जाएगा माँ। मैं आज्ञा चाहता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु के मुख पर विवाह का तेज दिख रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है प्रभु। तो फिर तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है उनका सर कटेगा प्रभु। शंका और संदेह की बात को छोड़कर अपने मन की बात मेरे सामने रखो। प्रभु वो ये हकला हकला कर बातें करना मैं सहन नहीं कर सकता। आपके मुख पर विवाह का तेज नहीं दिख रहा, उसके स्थान पर इसे आपका अंत दिख रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है प्रभु। क्या कहा अंत? विश्व में किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से बचा जा सकता है, परंतु महिषासुर के क्रोध से बच पाना असंभव है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है? प्रलय काल के सामने खड़े होने के बाद भी बच सकते हैं, पर मेरे क्रोध के सामने कोई भी शक्ति ताकतवर नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। क्या इस बात का तुम्हें कोई ज्ञात नहीं? मृत्यु को मृत्यु देने वाले बहुजन वंश के महिषासुर को मृत्यु नहीं आएगी, समझे? सच है राजेंद्र, वो कन्या तुम्हारा अंत ही चाहती है। मुनिंद्र। हाँ दानवेंद्र, देखो ना, तुमने खुद पहली बार अपना मुंह खोलकर मुझसे कुछ मांगा है, ऐसा सोचकर मेरे बस की बात ना होने पर भी मैं उस कन्या के पास गया तुम्हारा संदेश लेकर, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ तो ये होना ही था। महात्मा, अपनी बातों से हमें और कष्ट ना पहुंचाएं। उस सुंदरी के वर्तमान को ठीक से समझाएं। समझाने के लिए ही आया हूँ दानवेंद्र, पर ये सब कुछ जानने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो आपसे कहूँ या ना कहूँ। ये संदेह वंदेह क्या है? वो छोड़कर हमें सच बताइए मुनिंद्रा। लेकिन सुनने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ये क्या कह रहे हैं? गुरुदेव पर गुस्सा होऊंगा? शिव शिव। ठीक है, वादा कर चुके हो तो बता देता हूँ। बोलिए मुनिवर, बोलिए। उस सुंदर स्त्री की बातें सुनने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हुए जा रहा है। बताइए, मेरे मन को थोड़ा हल्का कीजिए मुनिंद्र। वो सुंदर कन्या महिषा सार्वभौम के साथ। महिषा सार्वभौमों के साथ। महिषा सार्वभौम के साथ। महिषा सार्वभौमों के साथ युद्ध करना चाहती है। क्या कहा? युद्ध? हाँ, दानव सार्वभौम, वो अहंकारी कन्या कह रही थी कि वो आपसे सिर्फ युद्ध करना चाहती है और कुछ नहीं। क्या कहा आपने? उसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? चारों ओर प्रलय मचाकर 7 समंदर को एक करके अतल वितल सूतल रसातल हर तरह के प्राणियों को भय से डराकर हर जान पहचान के लोगों को, पुरोहित बंधु मित्र सबके मन में भय जाग जाता है जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं। ऐसे महिषासुर से युद्ध करना है? वो भी एक अबला। आनंद आ गया। अब वो कितना भी घमंड और क्रोध दिखाए, उस अति सुंदर नारी पर, मीठी सी बोली वाली सुंदरी, उस पर अपना अस्त्र उठाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। वाह दानवेंद्र, बिल्कुल सही कहा। वहां तो वो सुंदर नवपल्लव कोमलांगी तुमसे युद्ध करने के अलावा
और कुछ भी नहीं चाह रही है। और यहां तुम हो के पहली ही नजर से अपना चैन खोकर, शांति खोकर उसी के विचारों में खोए हुए हो। युद्ध के अलावा उसे अपना बनाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। युद्ध 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 युद्ध, ये बात यदि किसी पुरुष की जिह्वा से निकली होती तो उसे कब का मैं धराशायी कर देता, परंतु वो एक अबला है, मेरे मन के अंदर उतरी हुई मनमोहिनी है। उस पर क्रोधित होना या फिर उसे बंदी बनाना मेरा हृदय नहीं कहता। ना ना ना। ठीक है, युद्ध करना है या नहीं, इसका निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अब युद्ध करके उन्हें पाओगे या उन्हें खो बैठोगे, ये भी तुम्हें ही तय करना है। याद रखना, मैं तो यहाँ सिर्फ संदेश पहुँचाने आया हूँ। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? युद्ध करना होगा। हाँ प्रभु, इस विषय में युद्ध करना ही सही है। उसके लिए आपकी आवश्यकता भी क्या है? आप केवल आज्ञा दें, मैं स्वयं उस अबला को हराकर आपके पैरों में ला करके गिरा दूंगा। उसको हराने के लिए महिषासुर को रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाहुबल का पराक्रम, तुम्हारे अद्भुत युद्ध की शस्त्र कला मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। भले ही वो कितना ही घमंड क्यों न दिखाए, लेकिन वो कोमल सी दिखने वाली सुंदरी को बिना कष्ट पहुँचाए, उसका बाल बांका किए बिना यहाँ मेरे समक्ष लाकर उसे खड़ा करो। ठीक है प्रभु। एक बात और। आज्ञा करिए प्रभु। युद्ध से पहले उसे एक बार मेरे बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना समझे तो भी उसे चोट नहीं पहुंचाना, परंतु उसे उसकी ही अवस्था में बिना कोई कष्ट पहुंचाए बंदी बनाकर ले आओ। जाओ।